हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश टीचिंग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये यूनिट 3 चल रहा है। यूनिट 3 में हम पहले वीडियो में हमने देखा था अप्रोचेज और मेथड और टेक्निक्स क्या क्या है उनके बारे में अच्छी तरीके से जाना था। और आज से हम जानेंगे कि क्या क्या है मेथड्स, जो आपके सिलेबस में जो कुछ गिने चुने मेथड दिए गए हैं उनके बारे में अच्छे से विधिवत जानेंगे क्या है मेथड्स। देखिए, पहला हमारा मेथड है डायरेक्ट मेथड। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, इसके बाद हम बाइलिंगुअल एंड द अदर मेथड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यहाँ पर लिख दिया गया है, ये इसका इंट्रो है। डायरेक्ट मेथड के बारे में जानेंगे, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, उसके एम क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके मेरिट एंड डिमेरिट, यानी सभी चीज़ों के बारे में एक अच्छे तरीके से जानेंगे, देखेंगे। लिखा है कि यहाँ पर डायरेक्ट मेथड ऑफ ए लैंग्वेज टीचिंग इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। सबसे पहले ये है कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है। देखिए, डायरेक्ट मेथड ये है कि हम लोग, जैसे कि हम लोग हैं, आप हैं, हम हैं, हमने जो हमारा जो मदर टंग है उसको नेचुरली सीखा है। नेचुरली सीखा है यानी डायरेक्ट सीखा है। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसका मतलब हमने जो हमारा लैंग्वेज जो सीखा है, मदर टंग सीखा है, वो डायरेक्टली सीखा है। ठीक है, सेम एज इट डायरेक्ट मेथड जो बनाया गया है, जो हमारा मदर टंग है उसको बेस मानकर बनाया गया है। कैसे कि जैसे मदर टंग हम कैसे आसानी से सीख गए, इसलिए आसानी से सीख गए क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे अगल बगल आस पड़ोस है, सभी लोग जो मदर टंग है वही बोल रहे थे, इसलिए हमें बोलने और समझने में आसानी होती थी। बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि मम्मी पापा जितने भी रिलेटिव हैं, यानी सभी लोग, मतलब अगल बगल के पास पड़ोस के जितने भी लोग हैं, आस पड़ोस के सभी लोग यानी मदर टंग यानी एक ही भाषा बोल रहे हैं, इसलिए वो डायरेक्टली हमको सुनाई दे रहा था, हम समझ भी रहे थे और वो बोलना शुरू कर दिए। उसके लिए किसी अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, उसको ही एक तरह से बेस मानकर ये डायरेक्ट मेथड को लाया गया है। मेनली कि डायरेक्ट मेथड क्या है, कि डायरेक्ट मेथड ये है कि किसी को लैंग्वेज सिखाना है तो जैसे हमने सीखा था नेचुरल हमारे मदर टंग को, सेम ऐसे ही नेचुरल वे में, इन नेचुरल में किसी दूसरे भाषा को सीखने के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज किया जाता है। इसको आगे जानेंगे तो और अच्छी तरीके से सबको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ लिखा है डायरेक्ट मेथड इज ए लैंग्वेज टीचिंग इज नोन बाय डिफरेंट सेंस। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो डायरेक्ट मेथड है उसको कई नामों से जानते हैं। मैंने भी बताया कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ये जानेंगे कि इसको कई नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम में डायरेक्ट मेथड लिख देगा कि डिस्क्राइब डायरेक्ट मेथड या एक्सप्लेन डायरेक्ट मेथड, तो सर्वप्रथम आप ऐसे लिखेंगे। क्या इसको किन किन नामों से जान जाते हैं? द नेचुरल मेथड, मैंने बताया जस्ट अभी कि नेचुरल वे में सीखने पर इस पर जोर दिया जाता है। ठीक है, द नेचुरल मेथड एंड द एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं और द बर्लिट्ज मेथड भी कहते हैं। बर्लिट्ज मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? दूसरे लाइन में इसका दिया गया है। अनबर्लिट मेथड यानी तीन नामों से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में ये भी पूछ दिया कि एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नॉर्मली या फिर जनरली जो हमारा नाम है डायरेक्ट मेथड नाम है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दिया कि बर्लिट्ज मेथड को डिस्क्राइब कीजिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है बर्लिट्ज मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड ही बर्लिट्ज मेथड होता है। ठीक है, तो आगे लिखा है कि डायरेक्ट मेथड वाज डेवलप्ड बाय मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज। ठीक है, जो हमारा मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज है, इन्हीं के नाम पर पड़ा है बर्लिट्ज मेथड। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एज द रिएक्शन ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि जो हमारा जो डायरेक्ट मेथड है या बर्लिट्ज मेथड है वो मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज द्वारा प्रोनाउंस किया गया था, लाया गया था। किसके लिए, मतलब किसके स्थान पर? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड पर। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग सीखते हैं, इंग्लिश सीखना होता है तो पहले हिंदी पहले सीखते हैं, कि पहले अल्फ़ाबेटिकल सीखते हैं, उसके बाद राम लिखते हैं, ऐसे धीरे धीरे लिखते हैं। एक फिर ग्रामर सीखते हैं, ग्रामर इसको फिर हिंदी रहता है, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश यानी ट्रांसलेशन के द्वारा सीखते हैं। तो इसके स्थान पर लाया गया है ये जो हमारा डायरेक्ट मेथड लाया गया है। अब डायरेक्ट मेथड के बारे में एक यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वेबर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी एक कोट्स है
इसको ज़रा और अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्या कोट्स कर रहा है। ये कह रहा है कि डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज। देखिए क्या कर रहा है, ये फॉरेन लैंग्वेज के लिए है। भाई मदर टंग तो हम नेचुरली सीख जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड कहाँ यूज किया जाता है? द अदर लैंग्वेज, द सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज, यानी फॉरेन लैंग्वेज, स्पेशली अ मॉडर्न लैंग्वेज, स्पेशली मॉडर्न लैंग्वेज, कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज हो गया, जैसे इस समय का मॉडर्न लैंग्वेज या फिर हमारी नीड क्या है? इंग्लिश है, ठीक है। तो स्पेशली अ मॉडर्न लैंग्वेज थ्रू किसके द्वारा? बाय डिस्कशन, बाय कन्वर्सेशन, डिस्कशन एंड रीडिंग ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ। यानी कि कहने का मतलब ये है, किसके द्वारा सीखते हैं? कि कन्वर्सेशन, बातचीत के द्वारा, डिस्कस के द्वारा, और रीडिंग यानी उस जो पर्टिकुलर जो हमारा जो टारगेट लैंग्वेज है, जो हमें सीखना है, जो भी मॉडर्न लैंग्वेज, उसको पढ़कर इटसेल्फ, खुद से, ऐसे नहीं कोई पढ़ा है, अपने से खुद से बोलकर कन्वर्सेशन के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा हम डायरेक्ट लैंग्वेज सीखते हैं, डायरेक्ट लैंग्वेज मेथड का उपयोग करते हैं। अब इसके कुछ क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी विशेषता क्या होती है डायरेक्ट मेथड का, ये जान लेते हैं। इसके द्वारा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, पहला पॉइंट क्या लिखा है कि देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि डायरेक्ट लैंग्वेज में जो हमारा मदर टंग है, इसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। यानी कि आपको डायरेक्ट लैंग्वेज, देखिए डायरेक्ट लैंग्वेज के जस्ट अभी एक एग्जांपल बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट लैंग्वेज जो आजकल के जो हमारा कॉन्वेंट स्कूल है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसमें चल रहा है, जो मोस्टली ICSE बोर्ड जो होते हैं या फिर अदर जो CBSE बोर्ड के जो स्कूल होते हैं, उनमें डायरेक्ट मेथड को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। क्या कि अगर आपने अपना घर की भाषा बोला या फिर मदर टंग बोला तो आपको 10 रुपया 5 रुपया जो भी फाइन जिस हिसाब से होता है लगा दिया जाएगा। अब बच्चे जो हैं या तो चुपे रहेंगे या फिर बोलना होगा, तो जो टारगेट लैंग्वेज जो उनका इंग्लिश है, क्यों वो लोग इतनी आसानी से सीख लेते हैं और क्यों हम लोग जो हिंदी बैकग्राउंड के लोग हैं वो नहीं सीख पाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है पहले तो मिला हिंदी से ही, मदर टंग ठीक है हिंदी हमने सीख लिया, लेकिन स्कूल में जा गए तब भी हिंदी सिखाया जा रहा है और इंग्लिश बस नाम मात्र सीख जा रहे हैं। हाँ, ग्रामर के रूल पूरा पढ़ रहे हैं, ग्रामर के एक अच्छे से रूल उनको पता है कि कौन कहाँ लगता है, लेकिन जब बात आती है कुछ बोलने की, अगर प्रोनाउंस करने की, तो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल ही नहीं पाते हैं। ओरली अगर बोलने की बात होगी, दिमाग में चलने लंबे लंबे बहुत लंबे लंबे पैसेज, एक भाषण दिया जाएगा, लेकिन चलते हो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हमें इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया। अगर वही हमारे स्कूल में जो ऐसा इन्वायरमेंट मिलता कि जो सभी लोग टारगेट लैंग्वेज बोलते, तो हम लोग भी बोल पाते। तो यही जो हमारा जो डायरेक्ट मेथड को यूज करके जो इस सब को जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो करते हैं, उसमें जो मदर टंग का है, मदर टंग का उपयोग नहीं करते हैं। क्योंकि भाई मदर टंग तो वो घर पे ही बोल रहे हैं, उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि जहाँ पर डायरेक्ट मेथड के द्वारा जो उनका डायरेक्ट टारगेटिंग जो लैंग्वेज होता है उस पर फोकस ज़्यादा किया जाता है। ये डायरेक्ट मेथड का विशेषता ये है कि मदर टंग का उपयोग नहीं किया जाता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि देयर इज ए डायरेक्ट बॉन्ड। देखिए देयर इज डायरेक्ट बॉन्ड टू टारगेट लैंग्वेज, मैंने जस्ट बताया अभी कि यहाँ पर डायरेक्ट बॉन्ड रहता है टारगेट लैंग्वेज के द्वारा। चाइल्ड थिंग्स इनटू टारगेट लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस इनटू टारगेट लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कि उनको टारगेट लैंग्वेज में ही करता है, बातें करनी होती है। जो चाइल्ड है, एक बच्चा होता है, वो टारगेट लैंग्वेज को ही सोचता है और उसको ही एक्सप्रेस करता है, सुनेगा, सोचेगा, जो भी उसको बोलना होगा तो उसको टारगेट लैंग्वेज बोलना पड़ेगा। अगर उसने हिंदी बोला तो भाई 10 रुपया फाइन लगेगा, प्रिंसिपल फाइन लगा देगा। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि सेंट्रलिटी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज मेनली प्रोनाउंसिएशन। यानी कि इस पे इसके क्या सेंटर होता है, जो हमारा डायरेक्ट मेथड है इसका सेंटर होता है स्पोकन लैंग्वेज पे होता है, यानी इसका केंद्र बिंदु स्पोकन, यानी कि ये अधिकतर बोलकर होता है। इसका जो सेंटर होता है वो बोलने पे होता है, यानी कि बच्चे बोलेंगे। सही भी है कि अगर जितना बोलेंगे उतने जानेंगे। हम ही हैं इंग्लिश पढ़ा, लेकिन अगर बोलना होगा तो बोल ही नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। ठीक है, और वहाँ पर क्या होगा कि किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है उसका इन्वायरमेंट वैसा होता है कि उनको बोलना ही होगा इंग्लिश, इसलिए वो शुरू से ही इंग्लिश बोलते इन्हें LKG क्लास से ही शुरू होता है, UKG क्लास से उनका इंग्लिश शुरू होता है, और वो लोग 5-4 आई थिंक जाते जाते वो लोग अच्छी तरीके से एक इंग्लिश में पारंगत हो जाते हैं। हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। हिंदी तो वो घर से आस पड़ोस से सीख ही रहे हैं और इंग्लिश उनको
सिखा दिया जा रहा है स्कूल से, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, जो कि और न सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज होता है और प्रोनाउंसिएशन, जो वो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोला जाता है, उस पर भी मेनली ध्यान दिया जाता है। अगर गलत बोला तो उनको करेक्ट किया जाता है कि नहीं ऐसे बोलना है, ठीक है, चाहे कहीं भी। अगला हमारा पॉइंट है फोकस ऑन क्वेश्चन आंसर पैटर्न्स। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक, मेन विशेषता ये है कि ये क्वेश्चन आंसर फोकस करता है। करने का मतलब ये है कि कोई भी बात हुई, मतलब शिकायत ही करना है टीचर से, प्रिंसिपल से करना है, तो बच्चा जो क्या है क्वेश्चन आंसर होगा, यानी एक कन्वर्सेशन होता है, कन्वर्सेशन टाइप होगा। इंग्लिश में इनको बोलना पड़ेगा, इंग्लिश में ही सुनाई देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर टाइप हो जाएगा कि इंग्लिश में आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, हम आपको इंग्लिश में जवाब देंगे। तो इसका मेन फोकस ये होता है कि ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड पैटर्न होता है, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको डायरेक्ट मेथड समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड के क्या क्या एम है, लक्ष्य क्या क्या बनाया गया है, एंड अदर थिंग्स आल्सो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एम्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड के क्या क्या एम्स हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। देखिए इसका पहला उद्देश्य यानी पहला पॉइंट लिखा गया है टू मेक द पीपल थिंक इन इंग्लिश। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट मेथड का मतलब सिर्फ यही होता है, जो टारगेटिंग लैंग्वेज जो हमारा इंडिया में, भाई टारगेट लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है, उसी को टारगेट लैंग्वेज माना गया है। तो जो इसलिए डायरेक्ट मेथड का यूज किया जाता है कि जो पीपल है, जो शिष्य है, जो छात्र हैं, वह इंग्लिश के बारे में सोच सके। इसका एक एम ये है। अगला क्या है, टू इनेबल द पीपल टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स एंड फीलिंग डायरेक्टली बाय मीन्स ऑफ इंग्लिश विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ अदर टंग। कहने का मतलब ये है कि टू इनेबल पीपल टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स। कहने का मतलब ये है कि यह बच्चों को, डायरेक्ट मेथड जो है बच्चों को इनेबल करता है कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें, क्या है, थॉट्स एंड फीलिंग, अपने फीलिंग को डायरेक्टली बाय मीन्स ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश में ही अपने थॉट्स और फीलिंग को वो अपने एक्सप्रेस कर सके विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ अदर टंग। या अदर टंग का मतलब ये होता है कि किसी अन्य भाषा की बजाय वह टारगेटेड लैंग्वेज जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है उस पे ही, उसको ही वह अपने थॉट्स उसमें ही, यानी इंग्लिश में ही अपने थॉट्स और अपने फीलिंग को वो व्यक्त करे, वो एक्सप्रेस करे, ठीक है। अगला जो हमारा थर्ड पॉइंट है, टू इनेबल द पीपल टू एक्वायर द एबिलिटी टू ग्रैस्प एंड ग्रुप द सेंस ऑफ व्हाट ही हियर और रीड्स इन इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि टारगेट मेथड, इसका मतलब क्या है, टारगेट मेथड का मतलब या फिर मेन एम ये है कि वो पीपल को, यानी वो छात्र को ये ऐसे बनाए, ऐसा करे कि उसके में एक एबिलिटी आ जाए टू ग्रैस्प एंड ग्रुप द सेंस ऑफ व्हाट ही हियर और रीड इन इंग्लिश। तो इतनी क्षमता उसमें डेवलप कर दी जाए डायरेक्ट मेथड के द्वारा, उनको बस वही टारगेट लैंग्वेज कर दिया जाए कि वह उसमें इतनी क्षमता आ जाए, इतनी एबिलिटी आ जाए कि वह इंग्लिश को सुने तो समझ सके और जो पढ़े तो वो भी समझ सके, यानी पढ़े सुने जो भी हो वो इंग्लिश में ही काम करे। जैसे कि जस्ट एज आवर मदर टंग, यानी कि हम मदर टंग को सुनते हैं, पढ़ते हैं, बिना किसी बर्डन के हम सीखते हैं, जान जाते हैं कि हाँ चाहिए तो हिंदी में लिखा है, ये लिखा है, लेकिन और ये सामने वाला इंसान ये बोल रहा है क्योंकि वो हिंदी में बोलता है। और ऐसे ही डायरेक्ट मेथड में यूज होता है। डायरेक्ट मेथड जो हमारा इंग्लिश है वो भी जो बच्चे जो हैं उसकी ऐसी एबिलिटी, ऐसी क्षमता डायरेक्ट मेथड के द्वारा इतना सुना दिया जाता है कि वो जो सुनता है और जो पढ़ता है इंग्लिश में ही इतनी क्षमता होती है वो समझ लेता है उसको। ये इसके एम्स हो गए, यानी एम्स ऑफ डायरेक्ट मेथड के होते एम्स हो गए। एग्जाम में कैसे लिखना है आपको पता है कि पहले डायरेक्ट मेथड को किस नाम से जाना जाता है, उसके बाद डायरेक्ट मेथड को जो बारे में बताया गया वो लिखना है, उसके बाद एम्स क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, विशेषता क्या है, एम्स माने उद्देश्य क्या था, और उसके बाद अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड का प्रिंसिपल क्या है, यानी कैसे डायरेक्ट मेथड को क्या प्रिंसिपल क्या है डायरेक्ट मेथड सिखाने का, यानी डायरेक्ट मेथड के द्वारा किसी भी टारगेटिंग लैंग्वेज को सिखाने का क्या प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है। इसमें लिखा है कि डायरेक्ट लिंक बिटवीन द वर्ड एंड इट्स मीनिंग। पहला प्रिंसिपल यह है कि डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट लिंक बिटवीन द वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग। इसका कहने का मतलब यह है कि इसमें डायरेक्ट मेथड में सीधे सीधे वर्ड्स और जो मीनिंग है उसका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। यानी मुझे जो कहना है
आई वॉन्ट टू गो टू मतलब जो भी करना है, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, इसको जो बोलना है इसका मीनिंग हमें क्या करना है, हमें वॉशरूम जाना है, ठीक है, हमें बाथरूम यूज करना है, ये हमारा मीनिंग, हमें अर्थ हमको रखना है। तो इसको जो वर्ड है वो इंग्लिश में है, यानी दोनों का एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रहे, ठीक है, नहीं कि मैम मैं वॉशरूम जा सकता हूँ, नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों एक नहीं, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, यानी डायरेक्ट जो बोलना है वर्ड्स और मीनिंग का एक कॉम्बिनेशन बनकर चलना चाहिए। इसका डायरेक्ट मेथड में यही है, मैंने बताया कि मदर टंग यूज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं यूज करना है, नहीं तो फाइन लग जाएगा, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट लिंक बिटवीन द वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग, ये इसके पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि इनहिबिशन ऑन द यूज ऑफ मदर टंग, यानी कि इसका पहला और प्रिंसिपल, ये पहला सिद्धांत ये है कि मदर टंग को रोकना, यानी मदर टंग के यूज ऑफ मदर टंग को इनहिबिशन यानी रोकना, ठीक है, मदर टंग के यूज को बिल्कुल नहीं करना है, डायरेक्ट मेथड में मदर टंग को बिल्कुल यूज करना है, इसका पहला प्रिंसिपल, पहला सिद्धांत ये है। अगर डायरेक्ट मेथड यूज किया जा रहा है तो ये रहा कि नहीं भाई मदर टंग नहीं यूज करनी है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो आपको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। अगला है हमारा, अगला प्रिंसिपल क्या है कि ओरल ट्रेनिंग क्या मतलब क्या है कि हाँ ओरल ट्रेनिंग होता है। ओरल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि इसमें मेनली बस बोलने पर जोर दिया जाता है, नहीं आप ग्रामेटिकली नहीं सही बोल रहे हैं, लेकिन आप टूटी फूटी इंग्लिश में ही बोलिए, लेकिन बोलिए नहीं, इच की जगह आवाज लगा दी, लेकिन एक सेंस थोड़ा सा बने, नहीं एकदम नहीं, पर ठीक है, ग्रामेटिकली नहीं बोलना है लेकिन आपको बोलना है। मेनली इस पे ओरल ट्रेनिंग दी जाती है, यानी ओरली इसको करते हैं कि आप कितना अधिक बोले, जितना अधिक बोलोगे उतना अधिक समझोगे, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि यूजिंग सेंटेंस एज द यूनिट ऑफ स्पीच, यानी कि एक सेंटेंस को अपनी स्पीच यानी बोलना, जो भी बोलना है, जो भी बात बोलनी है, उनको सेंटेंसेस के द्वारा ही बोलते हैं। कहने मतलब एक कथन में बोला जाता है, कोई जो भी कुछ कहना है उनको बोलना है, बस दैट इज इसका प्रिंसिपल सिंपल प्रिंसिपल है, कुछ नहीं, मदर टंग का यूज नहीं करना है, मौखिक ज़्यादा ओरली पर ज़्यादा ध्यान देना है, उसका मीनिंग और उसका वर्ड जो है दोनों कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, लिंक बना रहना चाहिए, और ये यूजिंग सेंटेंस बस। इंडक्टिव मेथड पर यूज किया जाता है, एक और तो इसका प्रिंसिपल ये है कि इंडक्टिव मेथड जो होता है उस पर यूज किया जाता है, बस आपको बोलना है, बाद में रूल आप सीखिए वो बात अलग है, लेकिन वो होता है, ठीक है। तो ये हमारा एम्स ऑफ डायरेक्ट मेथड और प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मेथड हो गया। इसके बाद हम जानेंगे कि क्या है डायरेक्ट मेथड के मेरिट या डीमेरिट, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या हैं। देखिए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मेथड हो, ऐसा नहीं है कि वो एकदम परफेक्ट होते हैं, उसकी कुछ खूबियाँ और कुछ खामियाँ भी होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये जो हमारा डायरेक्ट मेथड है, यहाँ पे लिख देते हैं कि डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्ट मेथड की मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या हो सकती हैं। पहले हम उसके जानेंगे, पहले मेरिट्स के बारे में, उसके बाद हम डिमेरिट्स, यानी पहले उसको खूबियाँ जानते हैं, फिर उसके बाद उनकी बुराई करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट है कि इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ईजियर। हाँ, ये बात तो सच में बहुत अच्छी है। एज ए हिंदी बैकग्राउंड स्टूडेंट और मैन, सच में ये बात अच्छी है कि हाँ, सच में अगर अब होता है ना, दिल में कसस रहती है कि अगर मिला होता हमें भी ऐसा ही इन्वायरमेंट मिला होता कि जहाँ बस इंग्लिश लोग बोलते हैं, स्कूल में भी इंग्लिश बोलते हैं, तो आज शायद जो हमारी इंग्लिश जो टूटी फूटी इंग्लिश है, आज फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते थे, ठीक है। तो ये काम ये करता है क्योंकि हमेशा एकदम एज ए नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि जब मदर टंग के जैसे हम लोग सीखते हैं, सेम ऐसे ही इंग्लिश को भी सीखते हैं। तो अच्छा है कि इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ईजियर, यह इंग्लिश को समझने में बहुत आसानी कर देता है, क्योंकि छोटे बचपन से LKG से अगर वो सीखते सुनते आ रहा है, स्कूल में, घर में तो सीख रहा है, ठीक, घर में तो हिंदी सीख रहा है, लेकिन स्कूल में पूरा जितने भी 6 घंटे 8 घंटे बिता रहा है स्कूल में, वो पूरा आल्ट वाल इंग्लिश सुन रहा है, क्लास में भी आल्ट वाल इंग्लिश बातें हो रही है, तो वो इंग्लिश के प्रति उसकी जो समझ है वो एक अच्छी हो जाती है। अगला पॉइंट हमारा है कि बेस्ड ऑन एजुकेशनल प्रिंसिपल, कि हाँ ठीक है, डायरेक्ट मेथड जो है वो एजुकेशनल प्रिंसिपल तो बेस्ट तो है भाई, प्रिंसिपल बनाया गया है तो एजुकेशनल प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है, तो ये नहीं कि बाहर से ला दिया गया है, जबरी थोप दिया गया है, ठीक है।
ये इसकी मेरिट्स है। अगला है कि इट गिव्स फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। हाँ, ये सबसे बेटर और सबसे बढ़िया है कि यह फ्लुएंसी स्पीच यानी बोलने में फ्लुएंसी ला देती है। बोलते बोलते आदत हो जाता है, इसलिए अगर इंग्लिश बोलना भी होता है तो बच्चे या फिर कोई भी आराम से बोल सकता है, क्योंकि वो डायरेक्ट मैटर के द्वारा एज ए मदर टंग जैसे सीखे होते हैं वैसे ही इसको भी सीख लेते हैं। ठीक है, अगला क्या है, ए नेचुरल मेथड। हाँ, नेचुरल मेथड है। आपने देखा है जस्ट पीछे शुरुआत में मैंने बताया था कि उसके अन्य क्या क्या नाम है, अदर्स नेम में नेचुरल मेथड भी उसका नाम एक था। ठीक है, अगला है कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का क्या मतलब हो सकता है? देखिए, ये सब मेन पॉइंट है, इसके अंडर आप लिख सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं सॉरी, इसके अंदर नहीं लिख तो फिर ऐसे ही मेरिट और डिमेरिट आप लिख सकते हैं। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का मतलब ये है कि इंग्लिश बोलते बोलते बच्चे जो हैं सॉरी, इंग्लिश बोलते बोलते जो बच्चे जो होते हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट जो होता है वो इंग्लिश लिटरेचर यानी बहुत अधिक घुस जाते हैं इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश बुक्स के बारे में, ऑथर्स के बारे में वो बातचीत करते रहते हैं, यानी इंग्लिश के ज़्यादा वो लोग करीब आ जाते हैं। ठीक है, ये इसका हो गया मेरिट्स सॉरी मेरिट्स। डीमेरिट्स, अब इसके देखते हैं डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, मोर फोकस ऑन ओरल वर्क डिपेंड्स ऑन टीचर क्रेडिबिलिटी। अब इसकी बुराई थोड़ा सा कर लेते हैं। ये क्या है कि ये सिर्फ ओरल वर्क पर जोर देता है, सिर्फ ओरल वर्क पर, अब वो भी टीचर की क्षमता के अनुसार। टीचर जितना ओरल वर्क कराता है, कितना बुला सकता है बच्चे से क्लास में, टीचर कितना अधिक बुलवा सकता है, वो टीचर की क्रेडिबिलिटी पर आधारित होती है। ठीक है, अगला है निग्लेक्ट सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस। ये पूरी तरीके से जो हमारा कोई भाई किसी भी चीज़ के सीखने का एक सिस्टमेटिक वे होता है, लेकिन नहीं, ये सीखो, बस सीखो, आप बस बोलना है इंग्लिश, अब कैसे भी बोलो, नहीं तो फाइन लग जाएगा, क्लास में भी, थोड़ा सा क्लास के बाहर यानी स्कूल में भी। ठीक है, तो ये निगलेक्ट करता है सिस्टमेटिक स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस को। जो हम लोग हैं एक सिस्टमेटिक वे से पहले ग्रामर पहले सीखते, अल्फ़ाबेट, फिर उसके बाद धीरे धीरे नाम बनाना सीखे, उसके बाद हमने सिंपल सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस को बनाते सब सीखे, उसके बाद तो भाई बोलने का भाई मौका मिला वो बात अलग है, लेकिन एक सिस्टमेटिक किसी भी चीज़ को पढ़ाने का या फिर सीखने का सिस्टमेटिक वे होता है, इसमें नहीं है, ये उसको पूरी तरीके से निगलेक्ट करता है। अगला है कि इफेक्ट इन ए स्मॉल क्लासरूम और स्मॉल ग्रुप। मेनली जो इसका है इफेक्ट जो होता है ये बड़े क्लासरूम के लिए नहीं हो पाता है, क्योंकि जो टीचर की है क्षमता जो होता है वही कुछ ही लोगों के हिसाब से वो कर पाएगा, इसलिए वो ये इसके डिमेरिट में आता है कि ये स्मॉल क्लासरूम यानी छोटे क्लासरूम के लिए अच्छा होगा, बड़े क्लासरूम के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि बड़े क्लासरूम में बड़ा है, कितने एक टीचर जो है कितना ज़्यादा ध्यान दे सकता है या कितना अधिक बुलवा लेगा वो स्टूडेंट से। क्वेश्चन मैंने बताया था वहाँ क्या, क्वेश्चन आंसर पर, इसका प्रैक्टिस पर ज़्यादा, इसका पैटर्न कितना है, क्या है, क्वेश्चन आंसर पैटर्न है, तो जितना वो क्वेश्चन पूछेगा तो भाई एक प्रॉपर टाइम मिला रहता है उनको, तो उतने समय में सीख पाएगा, पूछ पाएगा, किसी से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर मिल पाएगा, इसलिए ये नॉट इफेक्टिव फॉर बिग क्लासरूम और बिग ग्रुप्स। अगला जो हमारा है ये सबसे बेस्ट हो सकता है डीमेरिट के हिसाब से। आप अपने अनुसार, अपने कॉमन सेंस के अनुसार भी इसमें अलग से डीमेरिट्स और मेरिट्स जोड़ सकते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन द पार्ट्स ऑफ टीचिंग लाइक ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्योंकि भाई देखिए डायरेक्ट मेथड में हमें सब बस ऐसे बताना है, नेचुरल मेथड करना है, तो अब कोई भी चीज़ पढ़ानी है तो ऑडियो वीडियो जो स्मार्ट बोर्ड रहता है उसमें चलता रहता है ऑडियो वीडियो, तो वो भी R2R इंग्लिश रहता है, क्योंकि बच्चे को डायरेक्ट मेथड सिखाना है। डायरेक्ट मेथड कैसे, जैसे हम मदर टंग पहले सुने हैं, LSRW था जो पहले क्या था, लिसन में सुनना, पहले हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं तो अच्छा होता है, तो वैसे ही स्मार्ट बोर्ड पर पहले पढ़ाई होगी तो वो सुनेंगे बच्चा, तो इसके लिए ऑडियो वीडियो जो एड्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होगा, जितना बच्चा सुनेगा उतना अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। तो ये क्या है कि इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, यानी कि जो ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं बहुत अधिक यूज होगा, लेकिन इट्स बियॉन्ड रीच ऑफ ऑर्डिनरी स्कूल। हाँ, ये सही है कि ये अब हो जाता है बियॉन्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हमें तो पढ़ाना है सरकारी स्कूल में, और सरकारी स्कूल में अच्छी स्कूल ही मिल जाए, अच्छा मतलब बारिश में टपकता हुआ न टपके ऐसा क्लासरूम ही मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है, तो कहाँ से ऑडियो विजुअल एड्स यूज हो पाएंगे। तो ये इसके थोड़ा सा डीमेरिट्स में आ जाएगा डायरेक्ट मेथड का, कि यह जो है वो ऑर्डिनरी स्कूल में यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है,
अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका नोट्स आराम से बनाते रहिए। देखिए एकदम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा बाइलिंगुअल मेथड पे होगा। बाइलिंगुअल मेथड भी बढ़िया मेथड है, उसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।